मेरे हाथ में कार्यालय ग्राम पंचायत कोमा का एक लेटर पैड है और इस लेटर पैड में ग्राम पंचायत कोमा के वर्तमान सरपंच सचिव ने अनुविभागीय अधिकारियों को एक मामले पर जांच करने के लिए पत्र लिखा है। ग्राम पंचायत कोमा में गलत तरीके से प्रस्ताव और एनओसी का जो खेल चल रहा है, इसका खुलासा करने के लिए मुझे यह दस्तावेज ग्राम पंचायत कोमा के ग्रामवासियों ने दिया है। नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान और आप देखना शुरू कर दिए हैं मिस्टर इमरान न्यूज नेटवर्क। आखिर क्या है पूरा मामला और किस बात को लेकर खुलासा करने की बात ग्रामीण कह रहे हैं, पूरी रिपोर्ट पूरी खबर आपको बताऊंगा। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस लेटर पैड में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसे सुनकर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए आपको बताता हूं। इस लेटर पैड में वर्तमान सरपंच सचिव लिखते हैं कि ग्राम पंचायत कोमा में राइस मिल उद्योग लगाने ग्राम पंचायत में अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग किया था, जिसमें पूर्व में ग्राम पंचायत की बैठक 10/6/2015, उसके बाद एक और बैठक हुआ, फिर एक और बैठक 16/9/2019 को होता है, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। यह बात वर्तमान सरपंच सचिव लिखते हैं। फिर से सुनिए, आपको थोड़ा से बताता हूं। इसमें उन्होंने लिखा है कि राइस मिल लगाने के लिए 10/6/2015 के बाद ठीक 6/9/2019 को बैठक होता है, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था, इस दस्तावेज में लिखा है। लेकिन जब प्रस्ताव संबंधी इस दस्तावेज की जानकारी मैं ग्राम पंचायत वर्तमान सरपंच सचिव से मांगा, ग्रामीणों के साथ मिलकर, तो उनके पास क्या जवाब था, देखिए। हम लोग लिखे हैं कि 2019 में प्रस्ताव पारित हुआ था सर्वसम्मति से, वो प्रस्ताव आप लोगों के पास मौजूद है? कोई यहाँ पे सचिन गोयल वाला कोई कागज नहीं है, यहाँ पे कोई आवेदन नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है। अब 2019 में लिखा है, उसको देखी हूँ, लेकिन उसके आधार पर यहाँ मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई रिकॉर्ड? हाँ, मैं तो 2020 में आई हूँ। तो पंचायत से देखिए ग्राम पंचायत कोमा में किस तरह प्रस्ताव और एनओसी को लेकर खेल चल रहा है, इस खास रिपोर्ट में। वो पुनः फिर से गलत तरीके से और फर्जी तरीके से फिर से एनओसी दे दिया गया है। तो हम यही पूरे गांव, हमारे पूरे गांव वाले किसी भी प्रकार से इसको रोकना है। मेरा नाम मामला 2015 का है, जब उस वक्त के सरपंच सचिव बिना ग्राम सभा व पंचायत प्रस्ताव के गांव में राइस मिल लगाने के लिए पंचायत राज अधिनियम का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिए थे। ग्रामीणों को मामले की जानकारी हुई, तब विरोध करते हुए ग्रामीण उच्च अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई की मांग किए थे। ग्रामीणों ने बताया कि मामले में जांच हुआ और राइस मिल के लिए किए प्रस्ताव को जांच में गलत पाया गया और उस वक्त सरपंच और सचिव पर कार्रवाई किया गया। इसके बाद पूर्व सरपंच और उप सरपंच ने अपने लेटर पैड का गलत उपयोग करते हुए 16/9/2019 को बिना पंचायत प्रस्ताव और बिना ग्राम सभा अनुमोदन व सचिव के बगैर जानकारी अवैध तरीके से राइस मिल के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया। जब राइस मिल गांव में बनना शुरू हुआ, तब ग्रामीण वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि व सरपंच सचिव से राइस मिल निर्माण के कार्य को रोकने व स्टे लगाने की मांग की है। लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों में खासा आक्रोश व्याप्त है। एनओसी भी है जो पूर्व में आज 5 साल के पहली वो कर आंदोलन चले रही से आज फिर वो नवा में यही करके करत है। ये कर से हमारा गांव वाला है, ये आपत्ति करत हन मिल के लिए भारी गांव में आक्रोश है। बंद कराना चाहते हैं। हाँ, बंद कराना चाहते हैं। मेन मुद्दा हम लोगों का था राइस मिल के जो एनओसी 2015 में जो आंदोलन जो हुआ था, वो पुनः फिर से गलत तरीके से और फर्जी तरीके से फिर से एनओसी दे दिया गया है, जो ग्राम द्वारा दिया गया है। ये ग्राम पंचायत पूर्व सरपंच के द्वारा। हाँ। जी, और उसमें हम लोगों ने पंचायत में भी आवेदन दिया है कि जो आप लोगों ने एनओसी या अनापत्ति प्रमाण पत्र जो जारी किया है,
तो जो गलत तरीके से कौन जारी किया, वर्तमान सरपंच वगैरह? नहीं, वर्तमान सरपंच ने जारी नहीं किया, पूर्व सरपंच ने जारी किया है। तो उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लेटर पैड में सिर्फ उप सरपंच का और सरपंच का ही सिग्नेचर है। बाकी पंचों से हमने गांव में ग्राम जर्नल बैठक रखाया, वहां जर्नल बैठक में ये पता चला कि किसी पंच को और सचिव को भी पता नहीं। हम लोग पूरे गाँववासी, वो हम मजदूर से, आप गाँववासी भी पूछ सकते हो, किसी भी पंच को और सचिव जानकारी नहीं। सरपंच से आप लोगों काम को बंद कराने की मांग कर रहे हैं? हाँ, वर्तमान सरपंच से हमने काम बंद कराने की मांग की, पुनः उस चीज़ की जांच कराने की मांग की। पंचायत में 2-3 बार हम लोग आवेदन दिए, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो एसडीएम में कार्य रोकने के लिए आवेदन दिया। एसडीएम में कार्य को सही सुचारू रूप से जांच करके जो रियल में जो दोषी है, जिसने गलत तरीके से, फर्जी तरीके से एनओसी दिया है, उसकी जानकारी के लिए हम लोग एसडीएम में आवेदन दिए। अब तक क्या कार्रवाई हुई? एसडीएम में भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। 2 महीने से हम लोग घूम रहे गाँव वाले, एसडीएम में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग चाहते हैं जो शासन प्रशासन से इसकी सही जानकारी मिले और जो गलत तरीके से जो काम हुआ है उसको रोके, और किसी भी तरीके से भविष्य में, फ्यूचर में, इन फ्यूचर हम रहे ना रहे, लेकिन गांव में राइस मिल का निर्माण ना हो, ताकि गांव के लोग सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। नहीं, मैं पूछूंगा। हाँ। राइस मिल के लिए आप लोग क्या चाहते हैं, लगना चाहिए, उससे क्या परिणाम होगा, क्यों नहीं चाहते कि राइस मिल लगे? राइस मिल का अभी हम लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ राइस मिल लगा है वहाँ का हालत इतना गंभीर है, जनता इतना त्रस्त है। तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए पूर्व सरपंच कुलदीप राम साहू जी के द्वारा 14-15 में बिना कोई ग्राम सभा के या कोई के सहमति के बगैर उन्होंने एनओसी दे दिया था सचिन गोयल जी को। और उसके लिए हमारे गांव के जो अध्यक्ष हैं, ग्राम समिति के अध्यक्ष हैं, और उसमें के जो जितने भी सदस्य हैं और गांव वाले सब मिल करके उसको हम लोग विरोध किए। उसका जांच हुआ और हमारे जनपद से जो अधिकारी लोग आए थे, जांच हुआ, उसमें उसको गलत पाया गया। उसके बाद उसमें सचिव को, जो पूर्व सचिव थी कंचन शर्मा, उसको बर्खास्त किया गया। सरपंच के ऊपर भी धारा लगाया गया, 2-3 धारा लगा था। आज भी उसके फ़ोटो कापी और पूरा उसका जो दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है। उसको हम लोग बाद फिर पता लगा कि उसी जो आदमी है, व्यक्ति है सचिन गोयल, उसको फिर से दे दिया गया है बिना कोई आम सभा के, बिना कोई इश्तिहार के, बिना कोई किसी से पूछे बगैर। ये एनओसी कौन दिया था? अभी तो हम लोग को जानकारी में यही मिल रहा है कि पूर्व सरपंच ही दिया गया है। वर्तमान सरपंच की क्या भूमिका? वर्तमान सरपंच, वही सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग कई बार उनसे निवेदन किए, प्रार्थना किए, और उसको हम लोग लिखित में उनको पूछे कि क्या है, कैसा है, इसके बारे में हमको बताइए, जानकारी दीजिए। जो हम लोग बात सुन रहे हैं सही कि गलत, उसके बारे में कोई भी आज तक हम लोगों को सही जवाब नहीं मिला। कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। आज हमको 2 महीना हो गया। सचिन गोयल उन्होंने जा करके जिस जगह में वो अपने जो जगह है वहाँ पे वो काम भी चालू कर दिया था। अब आप लोग किस आधार पर इसको बना रहे हो, इसको हमको आप लिखित में दीजिए या हमको उसकी जानकारी दीजिए। तो उन्होंने गोल मटोल करके हमको सब कुछ बताया। तो हम कहा हमको इसमें संतुष्टि नहीं है, आप तत्काल बंद करिए काम। जब तक हमको कोई भी जानकारी नहीं मिलता कि आप जो बना रहे हैं वो लीगल है क्या है, तब तक आप काम बंद करिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आगे क्या चाहते हैं? आगे हम लोग यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से यहाँ औद्योगिक मिल हो या फैक्ट्री हो, कोई भी हमारे गाँव में नहीं लगना चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि 2015 में पंचायत में राइस मिल के लिए जो प्रस्ताव हुआ था वह जांच में गलत पाया गया। लेकिन हैरानी की बात है कि वर्तमान सरपंच और सचिव ने अपने लेटर पैड में अनुविभागीय अधिकारी को मामले में पुनः जांच करने के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें लिखते हुए बताया कि ग्राम पंचायत कोमा में राइस मिल उद्योग लगाने पंचायत में अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग किया गया था, जिस पर पूर्व में ग्राम पंचायत की बैठक 10/6/2015 और उसके बाद 16/9/2019 के बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। पर अब बड़ी हैरानी की बात यह है कि वर्तमान सरपंच और सचिव के पास पूर्व में हुए प्रस्ताव संबंधित कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। फिलहाल वर्तमान सरपंच सचिव ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर राइस मिल निर्माण कार्य को रोकने व उस पर स्टे लगाने अनुविभागीय अधिकारी से मांग किए हैं। मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग में रखा गया बात को, सब सर्वसम्मति से बोले कि भाई जो पूर्व कार्यकाल का सरपंच जो किए हैं वो जाने, हम लोग अभी इसमें हाथ नहीं फंसाएंगे करके। बस तो उन्होंने फिर भी मैं अपनी तरफ से कार्रवाई की हूँ, वहाँ जांच के लिए लगाई थी
जैसे तो गोयल का कागज़ आया, वहाँ से नहीं आया आवेदन, उत्तर जो है एसडीएम से उत्तर नहीं आया। आप लोग लिखे हैं कि 2019 में प्रस्ताव पारित हुआ था सर्वसम्मति से, वो प्रस्ताव आप लोगों के पास मौजूद है? कोई यहाँ पे सचिन गोयल वाला कोई कागज़ नहीं है, यहाँ पे कोई आवेदन नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है। कोई प्रस्ताव नहीं? कोई प्रस्ताव तो नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं तो उसका? उसका निरस्त हो जाए, स्टे लग जाए, ऐसा चाहते हैं हम लोग। तो स्टे के लिए किसी को लिखे हैं? लिखे हैं ना, एसडीएम को लिखे हैं। एसडीएम को लिखे हैं, ठीक। आप लोग के पास ये कोई दस्तावेज मौजूद है किसका? ये प्रस्ताव का? कोई प्रस्ताव का कोई दस्तावेज इसमें नहीं। फिर कैसे लिख दिए? गोयल दिए उसके आधार पे लिख दिए, इसमें मैं ही लिखवाई हूँ, सचिव का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, आपका नाम क्या लिखे हैं? भुवनेश्वरी बंजारे। यहाँ पे एक सचिन गोयल नाम का मतलब राइस मिल बन रहा है भैया, मेरे आने से पहले का है, मुझे नहीं पता। तो 12/9/2020 को एक आवेदन आया था ग्राम विकास समिति के नाम से, तो उसका वही उसी बीच में हफ्ते के दिन के अंतर्गत मीटिंग रखने के उपरांत मतलब नोटिस दिए थे, मतलब आवेदन किए थे एसडीएम कार्यालय में जांच के लिए। क्योंकि मैं देखी यहाँ 2015 का है मामला, लेकिन 2015 का ना रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ कोई दस्तावेज नहीं है। और एक दो लोग के पूछने पे पता चला कि उसमें तो 2019 में आप लोग सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था, लिखे हैं। अब 2019 में लिखा है, उसको देखी हूँ, लेकिन उसके आधार पर यहाँ मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई रिकॉर्ड? हाँ, मैं तो 2020 में आई हूँ। तो पंचायत से वो लिखा गया है फिर? हाँ, तो उसको जो मतलब अभी कार्य रुकवाने के लिए आप लोग क्या किए हैं? स्टे लगाने के लिए लेटर दे दिए एसडीएम में, और उसका जैसे आदेश कोई आता है तो उसके आधार पर फिर त्वरित कार्रवाई करेंगे पंचायत द्वारा। ठीक, आपका नाम मैडम? श्रीमती रेखा साहू, सचिव जी, सचिव पंचायत। अब सवाल ये उठता है कि जब पंचायत में राइस मिल संबंधित कोई प्रस्ताव हुआ ही नहीं है और जो पूर्व में हुआ था वह जांच में गलत पाया गया, तो फिर किस आधार पे पूर्व सरपंच अपने लेटर पैड में अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया और किस आधार पर वर्तमान सरपंच और सचिव अपने लेटर पैड में लिख दिया कि पूर्व में 16/9/2019 को बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। यह पूरा मामला बेहद गंभीर और जांच का विषय है। बहरहाल गांव में राइस मिल के निर्माण का विरोध कर मामले की जांच कर निर्माण कार्य के लिए जिस तरह का भी एनओसी पूर्व में दिया गया था उसे निरस्त करने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। फिलहाल मुझे अनिश शेख इमरान और मेरे कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाजत और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए मिस्टर इमरान न्यूज नेटवर्क। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी खबर अपलोड करें वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए मिस्टर इमरान न्यूज नेटवर्क।